कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय विज्ञान का सितंबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि विज्ञान विषय का टेस्ट पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका विज्ञान विषय का जो टेस्ट पेपर है पूरा कंप्लीट करेंगे और साथ ही आपको बता दें पूरा आपका रियल टेस्ट पेपर यही आपको ठीक है स्कूल में मिलने वाला। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको कक्षा 10वीं के सभी विषय के सितंबर महीने के जो मासिक टेस्ट पेपर है वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए मासिक परीक्षा मार्च सितंबर कक्षा 10 विषय विज्ञान पूर्णांक आपका 20 अंक का रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपका पहला था चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो इसका आपका ऑप्शन आता साइट्रिक अम्ल, बा था मेथेनोइक अम्ल, सा था मैलिक अम्ल और दा था एसिटिक अम्ल। तो जो आपके यहाँ पर दिया चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। आपका बा राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, तो दूसरा देख लीजिए अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आपका आ आता कड़वा स्वाद लाल लिटमस को नीला और बा आता खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल और सा आता खट्टा स्वाद लाल लिटमस को नीला और दा आता कड़वा स्वाद नीले लिटमस को लाल। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल। आपका बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका बा राइट आंसर रहेगा और साथ ही इस तरह से आपको अच्छी तरह से याद करते जाना है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आपका आता वायु में अधिक समय तक खुला छोड़ने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती है, यह निम्नलिखित के बनने के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन आता सिल्वर नाइट्रेट, बा आता सिल्वर ऑक्साइड और सा आता सिल्वर सल्फाइड और दा आता सिल्वर सल्फाइड। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तीसरे का सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, आपका सा राइट आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव होती है। तो इसका आ ऑप्शन आता फ्लोरीन और बा ऑप्शन आता फास्फोरस और सा ऑप्शन आता ब्रोमीन और दा आता आयोडीन। तो जो आपका यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव होती है, तो चौथे का राइट आंसर आपका ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर प्रश्न द्वारा रिक्त स्थानीय पूर्ति कीजिए जो कि आपके 3 नंबर के रहेंगे। तो पहला था पीएच स्केल की प्रास डॉट डॉट है। तो यहाँ पर पीएच स्केल की प्रास 0 से 14 है। ठीक है, 0 से 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले रेगिस्तान का आंसर। फिर आपका यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान देख लेते हैं। दूसरा आता है लवण के एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणुओं की संख्या को डॉट कहते हैं। तो लवण की एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए क्रिस्टलन जल, ये क्रिस्टलन जल कहते हैं। फिर आपके यहाँ पर प्रश्न तीसरा क्वेश्चन आता है पतले तारों में धातुओं की खींचे जा सकने की क्षमता डॉटो कहलाती है। तो यहाँ पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता तन्यता कहलाती है। तन्यता आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का। फिर आपका प्रश्न 3 आता एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए जो कि 2 नंबर के रहेंगे। फिर आता उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आता धावन सोडा का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। तो धावन सोडा का आपका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट और रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए Na2CO3 × 10। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 10H2O। ठीक है, यानी कि हम लिखित आंसर भी आपको दिखा देंगे। अब चलिए आपका प्रश्न 4 आता है आपने तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी हैं। अथवा गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता परंतु इस्पात लोहे की मिश्र धातु का नहीं, इसका कारण लिखिए। 5वां आता अवधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 अवधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण लिखिए। अथवा ध्वनिक सोनो रस किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। 6वां प्रश्न आता रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में 3 अंतर लिखिए। अथवा आता सक्रियता श्रेणी क्या तालिका सहित स्पष्ट कीजिए। चलिए आपका प्रश्न 4, 5, 6 के जो आंसर है वो देख लेते हैं।
तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर दिया उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं। तो पहला इसका आंसर है जब कोई अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। साथ ही इसका आप यहाँ पर रासायनिक नाम बस देख लीजिए, रासायनिक नाम आपका सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। और इसका जो सूत्र रहने वाला था तो रासायनिक सूत्र देख लीजिए Na2CO3 × 10 H2O। ठीक है, ये आपका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। फिर जो आपका प्रश्न 3 दिया गया था जिसमें आपको अपनी तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा, या खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है। तो इसका आंसर देख लीजिए, आपका आंसर दिया गया है प्रश्न तीसरे का। और साथ ही जो आपका इसका अथवा वाला प्रश्न दिया गया था, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता परंतु इस्पात लोहे की मिश्रातु का नहीं, इसका कारण लिखिए। तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख लीजिए अथवा वाले का। फिर आपका अवाधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 अवाधर्मी ऑक्साइडों का आपको उदाहरण देना था। तो अवाधर्मी ऑक्साइड ऐसे धातु ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। उदाहरण देख लीजिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO। फिर आप अथवा का आंसर देख लीजिए, ध्वनिक सोनोरस किन्हें कहते हैं, उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर ध्वनिक उन पदार्थों को कहते हैं जो कठोर सतह से टकराने पर एक गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न करते हैं। यह गुण मुख्य रूप से धातुओं में पाया जाता है। उदाहरण हो जाएगा स्कूल की घंटी। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर आपका प्रश्न 5वें का आंसर देख लीजिए, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु व धातु में अंतर लिखना है। तो ये आपका धातु व धातु में अंतर दिया गया, आप यहाँ पर देख लीजिए। धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं और अधातुएं सामान्यतः अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती हैं। धातुएं इनके ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं और इनके ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय या उदासीन होते हैं। इस तरह से तीनों पॉइंटों को आपको याद कर लेना है। फिर इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, सक्रियता श्रेणी क्या तालिका सहित स्पष्ट कीजिए। तो आपके यहाँ पर आंसर दिया गया, तो देख लीजिए। और अपना प्रश्न चौथे का आंसर देख लीजिए, प्लास्टिक ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर आप देख लीजिए। और अम्ल और क्षार में अंतर देख लीजिए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इस तरह से चारों पॉइंटों को याद कर लेना। ठीक है, इस तरह से जो आपका विज्ञान विषय का पेपर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको कक्षा 10वीं के सही विषय के टेस्ट पेपर मिल जाएंगे आपको हमारे चैनल में, हमने अपलोड कर दिए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।